नमस्कार दोस्तों, ये कहानी एक खूबसूरत विधवा महिला और 3 साधुओं की है। जब वो जीवन के कठिन दौर से गुजर रही थी, तब 3 साधु उसके जीवन में आए और उनकी बातों को स्वीकार किया, जिससे उनका जीवन खुशहाल बना और सुखी से जीवन बिताने लगा। गांव का नाम था सुखपुर, जहां हरियाली अपनी बाहें फैलाए खड़ी थी। यहां की आबादी कम थी, लेकिन लोग एक दूसरे को पहचानते थे। इसी गांव में रहती थी सावित्री, जो अपने पति विनीत के साथ एक छोटे से घर में बेहद खुश थी। उसकी सुबह खेतों में मेहनत करने से शुरू होती और रात अपने पति के संग सुकून भरी बातों में बीतती। लेकिन किस्मत को शायद ये सुखमय जीवन रास नहीं आया। एक दिन खेतों में काम करते हुए विनीत को एक जहरीले सांप ने डस लिया। गांव के लोग झाड़ फूंक और देसी इलाज में लगे रहे, मगर कुछ ही घंटों में जहर उसके शरीर में फैल गया और वो इस दुनिया से विदा हो गया। सावित्री पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वो पति के शव से लिपटकर रोती रही, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। विनीत की मौत के बाद सावित्री की दुनिया पूरी तरह बदल गई। जो लोग कभी उसकी इज्जत करते थे, वे अब उससे किनारा करने लगे। गांव की रूढ़िवादी सोच के मुताबिक किसी स्त्री का विधवा होना उसके पिछले जन्म के पापों का फल माना जाता था। कुछ अधेड़ पुरुष उसे घृणित नजरों से देखने लगे और उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करने लगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। आपके एक क्लिक से हमें नए और रोमांचक कहानियां बनाने का मोटिवेशन मिलता है। अब सावित्री अकेली थी, असहाय थी, परंतु टूटी नहीं थी। एक दिन जब सावित्री अपनी झोपड़ी के बाहर उदास बैठी थी, उसने देखा कि गांव के बाहरी मार्ग पर 3 तेजस्वी साधु आ रहे हैं। उनके सफेद दाढ़ी, भगवा वस्त्र और चेहरे पर दिव्य आभा देखकर गांव वाले श्रद्धा से उनके चरणों में झुक गए। गांव के मुखिया ने विनम्रता से कहा, महाराज, कृपया हमारे गांव में कुछ समय ठहरें। हमें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। साधु सहर्ष मान गए और गांव के प्राचीन मंदिर में ठहर गए। लेकिन जब उनकी नजर सावित्री पर पड़ी, तो सबसे वृद्ध साधु बोले, ये स्त्री अपार कष्ट में है, किंतु इसका भाग्य विलक्षण है। गांव वाले अचंभित रह गए। जिसे वे अपशगुनी मानते थे, उसके भविष्य को साधुओं ने विशेष क्यों कहा? सावित्री स्वयं भी हैरान थी। रात को जब सब सो गए, सावित्री मंदिर पहुंची। साधु शांत भाव से ध्यान में बैठे थे। जैसे ही वो उनके सामने आई, उन्होंने आंखें खोली। साधु बोले, पुत्री, यदि तुम अपने भाग्य को बदलना चाहती हो, तो तुम्हें कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? सावित्री ने बिना झिझक उत्तर दिया, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। साधु बोले, कल रात तुम जंगल में अकेले रहोगी। यदि तुमने भय को जीत लिया, तो तुम्हारी पहली परीक्षा पूरी होगी। अगली रात घना जंगल अंधकार में डूबा था। डरावनी आवाजें गूंज रही थी। सूखी पत्तियों की सरसराहट, उल्लुओं की भयंकर चीखें। अचानक उसे लगा कोई परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये कोई आत्मा है? क्या कोई जानवर मुझे मार देगा? लेकिन तभी उसे साधुओं की बात याद आई। भय केवल तुम्हारे मन में है, बाहर कुछ नहीं। सावित्री ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और डर को जाने दिया। जब उसने दोबारा आंखें खोली, तो परछाई गायब हो चुकी थी। वो विजयी हो चुकी थी। सूरज की पहली किरण के साथ तीनों साधु उसके सामने खड़े थे। एक साधु मुस्कुराए, पुत्री, तुमने भय पर विजय पाली। अब तुम अपने भाग्य को बदलने के लिए तैयार हो। अब साधुओं ने दूसरी परीक्षा बताई, त्याग की। देवानंद बोले, त्याग केवल धन या वस्त्रों का नहीं होता, बल्कि हमें सबसे प्रिय चीज को छोड़ने का साहस रखना होता है। सावित्री का दिल कांप गया। उसके पास तो कुछ भी नहीं था, सिवाय अपने स्वर्गीय पति विनीत की तस्वीर के। यही एकमात्र चीज थी जो उसे बीते दिनों की याद दिलाती थी। जब भी वो दुखी होती, इसी तस्वीर को देखकर सुकून पाती। क्या मैं इसे छोड़ सकती हूं? लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ये तस्वीर उसे अतीत से जोड़कर रख रही थी।
जब तक वो इसे पकड़े रहेगी वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसने साहस जुटाया और तस्वीर को अपने हाथों में थामा। गांव के तालाब के किनारे पहुंचकर एक आखिरी बार विनीत के चेहरे को देखा और धीरे से तस्वीर को पानी में प्रवाहित कर दिया। ये केवल एक तस्वीर नहीं थी, ये उसके दुखों का प्रतीक थी। आज उसने उसे भी बहा दिया। तीनों साधु संतुष्ट हुए। शरणानंद बोले, पुत्री, तुमने त्याग की परीक्षा भी पूरी कर ली। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। सावित्री का नया जीवन। पहली परीक्षा में उसने भय पर जीत पाई। दूसरी परीक्षा में उसने अपने अतीत को त्याग दिया। अब वो पूरी तरह से एक नई सावित्री बन चुकी थी, मजबूत, आत्मनिर्भर और साहसी। धीरे धीरे गांव वालों का रवैया बदलने लगा। जिन्होंने कभी उसे अपशगुनी कहा था वही अब उससे मार्गदर्शन लेने लगे। कुछ महीनों बाद सावित्री ने गांव में एक पाठशाला शुरू की, जहां वह विधवा महिलाओं और गरीब बच्चों को शिक्षित करने लगी। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए जिया करती थी। तीनों साधु जब गांव से विदा हो रहे थे तो वशिष्ठानंद बोले, सावित्री, अब तुम स्वयं दूसरों के लिए प्रकाश बन चुकी हो। कभी मत भूलना, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। सावित्री ने सिर झुकाया और कहा, अब मैं जान गई हूं कि सच्चा भाग्य वही बदलता है जहां आत्मविश्वास, त्याग और साहस होता है। तीनों साधु मुस्कुराए और धीरे धीरे दूर चले गए। सावित्री की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। जो अपने डर और दुखों को पार कर लेता है वही सच में नया जीवन जीता है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। आपके एक क्लिक से हमें नए और रोमांचक कहानियां बनाने का मोटिवेशन मिलता है।